संघर्ष समिति का पहले से ही जम्मू से ऐलान था कि हम लोग जो है कामचोर हड़ताल पे जाएंगे और जिसके चलते देश के अंदर कुछ ऐसी आपत्ति आ गई कि हमें सबसे पहले देश और नेशन के साथ खड़े होना होता है। तो हम उनके साथ तमाम लोग जो है देश के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहे। और जैसे जैसे हालात ठीक हो गए उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 3 तारीख को यानी कि अगले महीने की 3 तारीख को कामचोर हड़ताल पे जाएंगे, जिसके चलते हमारे साथ मिड डे मील कुक है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मालिक हम चौकीदार है, सेरिकल्चर, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल है और भी कुछ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हमारे साथ, वो तमाम हमारे साथ जो इस संघर्ष समिति के बैनर तले जुड़े हुए हैं, वो 3 तारीख को जम्मू जुबल प्रेस क्लब के सामने जो डोगरा चौक में धरने प्रदर्शन के साथ रहेंगे। और हमारी मांगे, जो कि सबसे पहली मांग हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी जो है कि रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, रिटायरमेंट पॉलिसी लागू होनी चाहिए। और फोर्थ, जो कि लैंड डोनर जिन्होंने काफी लोगों ने अपनी लैंडें दी अलग डिपार्टमेंट में, उनके साथ जो वादा किया था कंपनसेशन या नौकरी देने की, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। और जिसके चलते हम लोग जो है करो या मरो वाली जो है हड़ताल पे हम जो है आगे बैठेंगे। और हम आग्रह करना चाहते हैं कि जितने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, आज तो कम लोगों को हमने बुला के इनको मैसेज दिया और पर्सनली मीटिंग की है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आप जितना हो सके साथ होकर आ जाएं, क्योंकि इस लड़ाई को हमें बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे लेके जाना है और जीत का सहरा आपके स्वरूप में बांधना है। वही बात करें, अभी इलेक्शन से पहले की बात करें तो आपका कहना चाहिए, और एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो डेली वेजेस के बारे में सोचा जाएगा। देखिए, एनसी सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है और वहां पे आपको पता है कि कुछ एमएलओ ने भी ये बात बोली है कि हमारे पास इतनी पावर नहीं कि हम किसी को ट्रांसफर कर सकें, तो डेली वेजेस का मुद्दा हल कैसे कर सकते हैं। और जो कमेटी 6 महीने की बनाई है, उस कमेटी का हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमारी डिमांड है, वो सेंटर की जो है पॉलिसी है, उसको लागू करवाने के लिए हमारा वो साथ दे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारा साथ दे और हमारे संघर्ष समिति के साथ मिलकर जो है सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको मतलब कि एक मजबूती के साथ जो है पास करवाने का, यानी कि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट वो हमारे साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिला के चले। और अगर इस चीज को वो हमारे साथ शाना बशाना नहीं आते तो हम जो है सरकार के खिलाफ भी जाएंगे और हमारे साथ अगर जो अन्याय हो रहा है उसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े उग्र आंदोलन में आएंगे, क्योंकि हमने और अब वेट नहीं करना, काफी वेट कर चुके हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के साथ साथ हमारी ये भी डिमांड है कि आप जिन लोगों को आज तक ऑनलाइन नहीं कर पाए अंडर डेली वेजेस, उनको भी ऑनलाइन करने का जो है प्रक्रिया की जाए और हमारी जो भी सेंटर की पॉलिसी एज पर यूटी यहाँ पे लागू जो है वो होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर उसका भुगतान भुगतेंगे आप लोग तैयार। लेकिन नहीं बात करें, समय विधानसभा के बीच में भाजपा के एमएलए द्वारा भी ये डेली वेजेस को लेकर ये बात रखी गई। देखिए, भाजपा के एमएलए 28 हैं, उन 28 एमएलए को बोलना चाहता हूं कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो भी भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे थे, वो यहाँ पे एलजी लाए गए। सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार है, अगर वो नोटबंदी कर सकती है, अगर स्टेट को यूटी बना सकते हैं और यहाँ पे और कुछ ऐसी चीजें अमेंडमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी मांग थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू करवा दो। टोल यहाँ पे हर अपना 50 किलोमीटर का बना देते हैं जो एंटी यूटी है, लेकिन यहाँ पे जो यूटी के बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिले। और यूटी के बेनिफिट दिलवाने के लिए भाजपा के एमएलए भी हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, वो भी हो जाए, लेकिन अगर दोहरी जो अपनी चलाते हैं डिप्लोमेसी, वो यहाँ नहीं चलेगी। आपके आने से आपको वोट अपने लेके जीतने के बाद हम आंखें दिखाएंगे, वो हम नहीं सहेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एनसी की सरकार है और फिर एनसी क्यों, आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम एनसी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, लेकिन अभी आप फिर से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है एनसी क्यों आपका हल नहीं कर रही? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सोचा कि जीतेंगे और जीतने के बाद हमें स्टेट मिलेगी, जब स्टेट मिलेगी तो हमें वो तमाम पावरें मिल सकेगी जिसपे हम काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को मिली नहीं, यूटी है। और यूटी के अंदर जो सरकार है वो आपको पता रबर स्टैंप की अपनी सरकार होती है, वो क्या कर सकती है। और अगर स्टेट मिलती तो कहीं ना कहीं वो कुछ कर सकता है। अगर वो बिल पास करने की बात करते हैं तो आगे से बिल नहीं पास होता, अगर कोई परमानेंट की डाटा देते हैं आगे डाटा नहीं पास होता। और बार बार इस चीज के जो है आपस में इनके जो टकराव होते हैं उस पर आम गरीब लोग पिसते हैं। तो ये वो गरीब लोग हैं जो वोट देकर इनको सरकारों में बिठाते हैं, लेकिन सेंटर की सरकार के पास पावर है, एलजी के पास पावर है, मैं उनके आगे आग्रह करना चाहता हूं। अगर एनसी के पास पावर नहीं है तो एनसी को रिजाइन दे देना चाहिए, वो क्यों बैठने सरकार? देखिए, मुझे बताइए, अगर आप कोई सरकार आती है तो उसको काम नहीं करने देती, तो मुझे बताइए उसमें एनसी सरकार क्यों छोड़ के बैठे? बड़ी शिद्दत से उन्होंने जो है लोगों को विश्वास दिला के सरकार बनाई है, तो अगर इनके जो है दबाव के नीचे वो हट जाएंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनको काम करना है, अगर सेंटर की सरकार को एनसी के साथ काम करना है तो मिलजुल कर रहे सरकार काम करें, लोगों को कम से कम परेशान न करें। लोगों को क्या गलती है? लोगों की गलती यही है कि इनको वोट दिया और वोट देकर सरकार बनाई और 10 साल जब यहाँ पे एलजी रूल रहा तो तब क्या कर दिया? तब भी तो बेड़ागर किया, स्टेट को यूटी में बना दिया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू करवा दिया और यहाँ पे ऐसी हालात पैदा कर दी कि आज हमें रोडों पे मजबूर हो चुके हैं। और हम मजबूर नहीं, हम करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए।